हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू SSC GD भर्ती 2025 के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं, अभी तक हमारे 2 टॉपिक हो चुके हैं। तीसरा टॉपिक चल रहा है विलोम शब्द, उसकी एक क्लास हो चुकी है दोस्तों। यदि उस क्लास को आपने अटेंड नहीं किया है तो इस क्लास को आप ज़रूर अटेंड करें। आज हमारी बारी है 2024, 2023, 2021 में आए हुए सभी विलोम शब्दों को पढ़ने की। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है 2024 में आया हुआ SSC GD। इस प्रकार राम सीता की खोज में विरल खालिस्तान बन के अंदर आगे बढ़ते गए। आजकल क्या होता है दोस्तों कि डायरेक्ट विरल का विलोम शब्द आपसे नहीं पूछा जाता है। इस प्रकार वाक्य बनाकर आपको ऊपर लिखेंगे, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। मतलब आपको पूरे वाक्य से कोई मतलब नहीं है, आपको विरल का विलोम शब्द बताना है। तो विरल का विलोम शब्द होता है दोस्तों सघन। विरल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। अगला है जी को उनके रंग के कारण श्याम भी कहते हैं। खाली दिए गए रेखांकित कौन सा है? श्याम है। शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। कृष्ण जी को उनके रंग के कारण श्याम भी कहते हैं, तो श्याम का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? यह क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है। तो श्याम का विलोम शब्द होता है श्वेत। श्याम का विलोम शब्द होता है श्वेत। अगला है सुरेश बेरहमी से सबसे पेश आता है। सुरेश बेरहमी से सबसे पेश आता है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है, मतलब बेरहमी का आपको विलोम शब्द बताना है। बेरहमी का विलोम शब्द होता है रहमदिली। रहमदिली बेरहमी का विलोम शब्द होता है। अगला, पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। तो रेखांकित शब्द का विलोम शब्द आधुनिक का आपको विलोम शब्द बताना है। सबसे पहले आपको हिंदी में यदि गलतियों से बचना है दोस्तों तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करना है। पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। आधुनिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आधुनिक का विलोम शब्द हो जाएगा पौराणिक। आधुनिक का क्या हो जाएगा? पौराणिक हो जाएगा। यह समूह अलगाव की राह पर है। तो अलगाव का विलोम शब्द आपको बताना है। अलगाव का विलोम शब्द क्या होता है? एकीकरण होता है। अलगाव का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? एकीकरण होता है। सभी जो अभी विलोम शब्द हम पढ़ रहे हैं 2024 SSC GD परीक्षा में आए हुए हैं। अलगाव का विलोम शब्द क्या होता है? एकीकरण होता है। अलगाव का क्या होता है? एकीकरण होता है। अगला, मुजरिम को जीवन दान दिया गया। मुजरिम को जीवन दान दिया गया, तो जीवन दान का आपको विलोम शब्द बताना है। तो जीवन दान का होता है मृत्युदंड। मृत्युदंड। मृत्युदंड किसका विलोम शब्द होता है? जीवन दान का। जीवन दान का क्या हो जाएगा? मृत्युदंड हो जाएगा। बाहर शीत हवा बह रही है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द शीत का विलोम शब्द आपको बताना है। शीत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा। शीत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा। शीत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। प्रत्येक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्येक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्येक का अनेक हो जाएगा। प्रत्येक का क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा। प्रत्येक का क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा। हमें हर किसी से दुर्व्यवहार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है? दुर्व्यवहार का विलोम शब्द क्या है? दुर्व्यवहार का विलोम शब्द होता है सद्व्यवहार। दुर्व्यवहार मतलब बुरा व्यवहार, सद्व्यवहार मतलब अच्छा व्यवहार। दुर्व्यवहार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सद्व्यवहार हो जाएगा। ज्योति का विलोम शब्द आपको बताना है। ज्योति का विलोम शब्द क्या होता है? तो ज्योति का आपका तम होता है। तम मतलब क्या होता है? अंधकार होता है। ज्योति का तम हो जाएगा। भोर होते ही सब उठ गए। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द भोर का विलोम शब्द आपको बताना है। तो भोर, भोर मतलब होती है सुबह, सांझ मतलब होती है शाम। सांझ, सांझ होगा विलोम शब्द भोर का। सांझ विलोम शब्द किसका होगा? भोर का हो जाएगा। हमें दुर्भावना को त्याग कर खालिस्तान को अपनाना चाहिए। तो दुर्भावना के स्थान पर आपको दुर्भावना के स्थान पर यहाँ पर जो रेखा खालिस्तान है उसमें विलोम शब्द का प्रयोग करना है। तो दुर्भावना का हो जाएगा सद्भावना। दुर्भावना का क्या हो जाएगा? सद्भावना। अभी हमने पढ़ा है 2024 में ही आया है दुर्भावना का, और फिर से आ गया अगली शिफ्ट में। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप क्लास 1 तक बने रहिए। दुर्भावना का क्या हो जाएगा? सद्भावना हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपका, हमें लोगों से बात करते समय हमेशा
कर्कश वाणी का उपयोग करना चाहिए। तो कर्कश का आपको विलोम शब्द बताना है, या तो आपको रेखांकित कर देगा शब्द के नीचे इसका विलोम शब्द या कोष्टक में दे देगा। कर्कश का विलोम शब्द आपको बताना है दोस्तों। तो कर्कश का विलोम शब्द हो जाएगा मधुर। कर्कश का क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। अगला विलोम शब्द है हमारा सौभाग्य से किसी को ऐसा घर मिलता है। तो सौभाग्य का आपको विलोम शब्द बताना है। सौभाग्य से किसी को ऐसा घर मिलता है, सौभाग्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सौभाग्य का दुर्भाग्य हो जाएगा। सौभाग्य क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य हो जाएगा सौभाग्य का। पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द। बदमाश का आपको विलोम शब्द बताना है। बदमाश का विलोम शब्द, बदमाश का होता है शरीफ। शरीफ किसका विलोम शब्द होता है? बदमाश का होता है। बदमाश का क्या हो जाएगा? शरीफ हो जाएगा। बदमाश का क्या हो जाएगा? शरीफ हो जाएगा। भीरू का क्या हो जाएगा? निडर हो जाएगा। भीरू मतलब डरपोक, निडर मतलब जो डरपोक ना है। उसके बाद बात करें अगले की, तो राक्षस बीभत्स दिखता है। राक्षस बीभत्स दिखता है। बीभत्स का आपको विलोम शब्द बताना है। बीभत्स का आकर्षक हो जाएगा। बीभत्स का क्या हो जाएगा? आकर्षक हो जाएगा। इसके बाद बच्चियों से लेकर युवतियों तक को इस विषय का प्रारंभिक ज्ञान देना अत्यंत आवश्यक है। कोष्टक में दिए गए विलोम शब्द बताना है। प्रारंभिक का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? प्रारंभिक का अंतिम हो जाएगा। प्रारंभिक का क्या हो जाएगा? अंतिम हो जाएगा। मुख्य का विलोम शब्द क्या होता है? गौड़ होता है। मुख्य का गौड़ होता है। इसके बाद अगला, बेगम अपने सेवकों के साथ आ रही है। तो बेगम का आपको विलोम शब्द बताना है। बेगम अपने सेवकों के साथ आ रही है। तो बेगम का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? बेगम का बादशाह होता है। रानी का क्या हो जाएगा? राजा हो जाएगा। राजा का रानी हो जाएगा। राजकुमार का राजकुमारी हो जाएगा। यह सारा सामान गरिमा ने अग्नि को अर्पण कर दिया। तो अर्पण का विलोम शब्द आपको बताना है। अर्पण का विलोम शब्द दोस्तों आपको बताना है। तो अर्पण का होता है ग्रहण। अर्पण का विलोम शब्द क्या होता है? ग्रहण होता है। अर्पण का विलोम शब्द क्या होता है? ग्रहण होता है। अर्पण का क्या हो जाएगा? ग्रहण हो जाएगा। कमल एक होशियार व्यक्ति है। तो होशियार का आपको विलोम शब्द बताना है। होशियार का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? होशियार का होगा बुद्धिहीन। होशियार का होगा बुद्धिहीन। होशियार का क्या हो जाएगा? बुद्धिहीन हो जाएगा। सोहन कायर की तरह भाग गया। तो कायर का आपको विलोम शब्द बताना है। कायर का विलोम शब्द बताना है। कायर का वीर हो जाएगा। कायर का क्या हो जाएगा? वीर हो जाएगा। और पतन किसका विलोम शब्द होता है? तो उत्थान का क्या होता है दोस्तों? उत्थान का पतन होता है विलोम शब्द। दीर्घायु भव, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो दीर्घायु का आपको विलोम शब्द बताना है। दीर्घायु का होता है अल्पायु। दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होता है? अल्पायु होता है। दीर्घायु का क्या होता है? अल्प आयु होता है दीर्घायु का। दिए गए शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। अति का क्या होगा? अति। अति का क्या होगा विलोम शब्द आपका? अति का अल्प हो जाएगा। अति मतलब बहुत ज़्यादा, अल्प मतलब बहुत कम। अति का क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा। आदि का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? आदि का अंत होता है। अगला विलोम शब्द है मुझे अपना काम पूरा होने की आशा है। मुझे अपना काम पूरा होने की आशा है। आशा का विलोम शब्द आपको बताना है। आशा का निराशा होता है। आशा का विलोम शब्द क्या होता है? निराशा होता है। और आदर का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? आदर का अनादर होता है। आदर का निरादर या अनादर होता है। इसके बाद आशा का विलोम शब्द क्या होता है? निराशा होता है। इसके बाद अगला, मेरा मित्र बहुत ही बड़ा आस्तिक है। इसका विलोम शब्द बताना है। कोष्टक में दिया है आस्तिक का। आस्तिक का क्या हो जाएगा दोस्तों? नास्तिक हो जाएगा। आस्तिक होता है जो ईश्वर को मानता है, और नास्तिक होता है जो ईश्वर को नहीं मानता है। सनात का क्या हो जाएगा? अनाथ हो जाएगा। सनात का क्या हो जाएगा? अनाथ हो जाएगा। शब्द का अशब्द हो जाएगा। वायु प्रदूषण से काफ़ी हानि हो रही है। हानि का आपको विलोम शब्द बताना है। वायु प्रदूषण से काफ़ी हानि हो रही है। तो हानि का विलोम शब्द बताना है। हानि का विलोम शब्द लाभ होता है। लाभ का क्या होता है? हानि होता है। हानि का लाभ। इसके बाद बात करेंगे अगला, वह देश में है। वह देश में है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। वह देश में है। तो इसमें यहाँ पर रेखांकित नहीं किया है, देश को रेखांकित करना था। देश का विलोम शब्द क्या होगा? तो देश का विलोम शब्द आपका विदेश हो जाएगा। देश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विदेश हो जाएगा। 18 से कम उम्र का व्यक्ति बालिग कहलाता है। बालिग कहलाता है। तो बालिग का आपको विलोम शब्द बताना है दोस्तों। बालिग का विलोम शब्द होता है नाबालिग। नाबालिग किसका विलोम शब्द होता है? बालिग का होता है। पुत्री किसका होता है? पुत्र का होता है। जवान का क्या होता है? बूढ़ा होता है। बूढ़ा जवान
पुत्र पुत्री, और बच्चा का क्या होता है, तो बच्चा का बच्ची हो जाएगा विलोम शब्द। नाबालिग का बालिक होता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दी गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। वह बड़ा ही निस्तेज बालक है। तो निस्तेज का आपको विलोम शब्द बताना है। निस्तेज बालक है, सभी सदैव उसकी तारीफ करते हैं। निस्तेज का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, ओजस्वी। ओजस्वी किसका विलोम शब्द होता है, निस्तेज का। निस्तेज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ओजस्वी हो जाएगा। निस्तेज का क्या हो जाएगा, ओजस्वी हो जाएगा। संगठन का विलोम शब्द आपको बताना है। संगठन, संगठन का होता है विघटन। संगठन का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, विघटन होता है, विघटन। क्या वह दूसरों से जुड़ी ऐसी जटिल बात को समझने के काबिल है, तो जटिल का आपको विलोम शब्द बताना है। जटिल का विलोम शब्द बताएंगे तो जटिल का हो जाता है आपका सरल। जटिल का क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। इसके बाद हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान का आपको विलोम शब्द बताना है। मैंने आपको जैसा कि दोस्तों बताया कि रेखांकित कर देंगे या तो शब्द को या कोष्टक में लिख देंगे। आपको रीड अच्छे से करना है, किस शब्द को रेखांकित किया है, किसको कोष्टक में लिखा है, किसका विलोम शब्द बताना है। अपमान नहीं करना चाहिए, तो अपमान का विलोम शब्द सम्मान होता है। अपमान का विलोम शब्द सम्मान होता है। निरक्षर साक्षर का विलोम शब्द क्या होता है, निरक्षर होता है। साक्षर का क्या होता है, निरक्षर होता है। इसके बाद अगला, इसके प्रयोग के लिए शुल्क लगेगा। शुल्क का आपको विलोम शब्द बताना है। शुल्क का होता है विलोम शब्द दोस्तों निःशुल्क। शुल्क का विलोम शब्द क्या होता है, निःशुल्क होता है। शुल्क का विलोम शब्द निःशुल्क होता है। वह बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। बेसब्री का आपको विलोम शब्द बताना है। बेसब्री का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, तो सब्र होगा बेसब्री का विलोम शब्द। सब्र किसका विलोम शब्द होगा, बेसब्री का होगा। सब्र बेसब्री का होगा। नदी कलकल करती हुई बहती है। नदी कलकल करती हुई बहती है। कलकल का आपको विलोम शब्द बताना है दोस्तों। कलकल का विलोम शब्द हो जाएगा शांत। शांत का विलोम शब्द क्या होता है, कलकल होता है। सामान्य का असामान्य होता है या विशेष हो जाएगा। शिष्य का दर्जा सर्वोपरि होता है, तो शिष्य का आपको विलोम शब्द बताना है दोस्तों। शिष्य का गुरु होता है। शिष्य का गुरु होता है। शिष्य का गुरु होता है। बालक का क्या होता है विलोम शब्द दोस्तों, तो बालक का बालिका होता है। बालिका बालक का विलोम शब्द होता है। गुरु का लघु भी विलोम शब्द होता है दोस्तों, आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पर शिष्य का पूछा है, शिष्य का भी गुरु होता है। गुरु का एक मतलब होता है बड़ा और लघु मतलब छोटा होता है। तो ऑप्शन में दोनों नहीं होंगे, दोनों में से एक को चूज करना है आपको। दोनों कभी नहीं होंगे। शहरी व्यक्ति को अनेक लाभ मिलते हैं, तो शहरी का आपको विलोम शब्द बताना है दोस्तों। शहरी का विलोम शब्द होता है ग्रामीण। शहरी का विलोम शब्द होता है ग्रामीण। शहरी का विलोम शब्द होता है ग्रामीण। दिसंबर में आपकी हाजिरी जरूरी है, तो हाजिरी का आपको इसमें विलोम शब्द बताना है। हाजिरी का विलोम शब्द हो जाएगा गैर हाजिरी। हाजिरी का हो जाएगा गैर हाजिरी। इसके बाद समुद्र की सीमा अनंत है। वाक्य में प्रयुक्त का विलोम शब्द बताइए। अनंत शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको। वाक्य में प्रयुक्त जो अनंत है उस शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो अनंत का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अनंत का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, अंत मतलब जिसका अंत हो। असीमित का क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। असीमित का सीमित विलोम शब्द हो जाएगा। इस जल में अनेक जीव हैं। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। इस जल में अनेक जीव हैं, तो जल इसमें रेखांकित है। जल का आपको विलोम शब्द बताना है, तो जल का क्या हो जाएगा, थल हो जाएगा। जल का क्या हो जाएगा दोस्तों, थल हो जाएगा। निरक्षर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। निरक्षर मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है। निरक्षर किसे बोलते हैं, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं रहता है। निरक्षर का साक्षर हो जाएगा। निरक्षर का साक्षर हो जाएगा। साक्षर मतलब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द क्या है। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द क्या है। कभी कभी दोस्तों आपको रेखांकित कोष्टक के अलावा इस प्रकार लिखकर भी दे सकता है, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएं कि रेखांकित और कोष्टक है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन गलत है। ऐसा नहीं है दोस्तों, नीचे वह लिख देते हैं कि इसका विलोम शब्द आपको बताना है। तो हर प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अनुयायी का विलोम शब्द क्या है, तो अनुयायी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुयायी का आपका विरोधी हो जाएगा। अनुयायी का विरोधी हो जाएगा। 2023 वाले जो विलोम शब्द हैं वह हमने चालू कर दिए, यहाँ से 2024 तक हो गए थे। 239, 240 या 23 में आए हुए हैं।
इसके बाद हम पढ़ कौन सा रहे थे, तो हम यह पढ़ रहे थे अनुयायी का विलोम शब्द, तो अनुयायी का क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। पहले हमने 2023 में आए हुए, 2024 में आए हुए विलोम शब्द पढ़े, अब 23 की बारी, इसके बाद 21 वाले। वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते, अब तो खालिस्तान प्रतिभा से युक्त होते हैं, अब तो खालिस्तान प्रतिभा से युक्त होते हैं। तो साधारण का आपको विलोम शब्द बताना है। साधारण का विलोम शब्द विलक्षण होता है, विलक्षण। विलक्षण किसका विलोम शब्द होता है, साधारण का होता है। अगले माह बसंत ऋतु प्रारंभ होगी, अगले माह बसंत ऋतु प्रारंभ होगी, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द, बसंत का विलोम शब्द क्या होगा, वसंत का पतझड़ हो जाएगा, वसंत का पतझड़। निम्नलिखित किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है। इस प्रकार से ही विलोम शब्द पूछे जा चुके हैं दोस्तों, जैसा कि यह आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है। अब आपको चारों ऑप्शन में से देखना है कि किस वाक्य में अग्रज का सही प्रयोग हुआ है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। मोहन मेरा अपना अनुज है, तो यहाँ पर अग्रज का मैं आपको क्लियर कर दूं, विलोम शब्द तो अनुज होता है दोस्तों। अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है। अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई होता है। मोहन मेरा अपना अनुज है, तो यहाँ पर वर्तनी अशुद्ध है अनुज की। मोहन मेरा अनुज है, यहाँ पर भी अनुज की वर्तनी अशुद्ध है दोस्तों। मोहन मेरा ही अनुज है, यहाँ पर भी। तो तीनों ऑप्शन में वर्तनी अशुद्ध थी अनुज की। मोहन मेरा अनुज है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपसे एक ही क्वेश्चन में वर्तनी वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और विलोम शब्द वाला भी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको अच्छे से रीड कर आंसर देना है। प्रशंसनीय का विलोम शब्द क्या होगा, प्रशंसनीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, निंदनीय हो जाएगा प्रशंसनीय का विलोम शब्द। आकाश में तारे निकले हुए हैं, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। तो आकाश, आकाश का विलोम शब्द क्या होगा, आकाश का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाताल हो जाएगा, आकाश का पाताल हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का आपको चयन करना है। उसका रवैया ढलमल नहीं है, तो ढलमल यहाँ पर रेखांकित है, ढलमल, ढलमल नहीं है, वह अपनी बात पर सदैव रहता है। तो ढलमल का आपको विलोम शब्द बताना है। तो ढलमल, ढलमल का विलोम शब्द हो जाएगा अटल, अटल जो अपनी बात, ढलमल मतलब जो डिग जाता है, अपनी बात से बात करके बदल जाता है। अटल मतलब जो बदलता नहीं है। अटल और अचल बहुत क्लोज हैं दोस्तों, अटल होगा यहाँ पर। इसके बाद प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का आपको चयन करना है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द आपको बताना है इसमें। तो प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा, प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा, प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। निम्नलिखित किस वाक्य में निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है, निर्माण का विलोम शब्द किस वाक्य में प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो उत्तर भारत का मैदान एक समतल भूमि है, यहाँ पर तो कोई निर्माण का विलोम शब्द नहीं हुआ है। प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है, तो नाश का निर्माण का विलोम शब्द नाश होता है। तो आपको इन वाक्यों में ऐसा वाक्य ढूंढना है जहाँ पर नाश शब्द लिखा है। तो प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है, तो निर्माण का नाश होता है। इस प्रकार के ऑप्शनों को अच्छे से पढ़ना है आपको। तरुण भारत संघ का एक गैर संकारी, इसमें तो कोई नाश का वर्णन ही नहीं है और इसमें भी नहीं है। हमारे सामने वाला मकान जर्जर अवस्था में, नाश अलग चीज़ होती है, जर्जर अलग चीज़। जर्जर मतलब टूटने वाला है, अभी नाश नहीं हुआ है दोस्तों। प्रकाश, प्रकाश का तिमिर होता है, तिमिर मतलब अंधकार, प्रकाश का विलोम शब्द तिमिर होता है। निर्माण का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। आकाश में तम का साम्राज्य था, आकाश में तम का साम्राज्य था, तम के स्थान पर विलोम शब्द कौन सा आएगा उसको आपको बताना है। तम मतलब क्या होता है दोस्तों, तम मतलब आपका अंधकार होता है। तो तम का विलोम शब्द किस वाक्य में प्रयोग हुआ है, प्रकाश, तम का विलोम शब्द आपका प्रकाश होता है। ऑप्शन नंबर बी में आप देखेंगे प्रकाश शब्द। आप बस विलोम शब्द का शब्द देख लें वाक्यों में, पूरा वाक्य पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होने वाला है। तो तम के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है, किस वाक्य में यहाँ पर किया गया है। तो तम मतलब अंधकार होता है दोस्तों। आकाश में तारों का साम्राज्य ऑप्शन ए में तो है ही नहीं, अंधकार, तिमिर, यह सभी तम के पर्यायवाची होते हैं। अगला, ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर नहीं आएगा, यहाँ पर दोस्तों स्थिर आएगा। स्थिर है जबकि, स्थिर में वह है जबकि वास्तव में वह है आपका चंचल है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले आएंगे। स्थिर का इसमें विलोम शब्द पूछा है, स्थिर का चंचल होता है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द द्रुत, द्रुत का विलोम शब्द क्या होगा, द्रुत, द्रुत का मंथर होगा, द्रुत का मंथर होगा। जड़ का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, जड़ का चेतन हो जाएगा, जड़ का चेतन हो जाएगा। द्रुत का क्या होता है, मंथर होता है।
द्रुत का क्या होता है? मंतर होता है। सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। सद्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्भाव होगा। 2021 में पूछा जा चुका है। यहाँ से हमारे 2021 के विलोम शब्द चालू हो चुके हैं 253 नंबर क्वेश्चन से। सद्भाव वाला आप देख पा रहे होंगे यदि आपने पूरी क्लास देखी है दोस्तों। 2024 में भी पूछा गया, 23 में, 21 में भी, अब 25 में भी पूछा जाएगा, इसलिए आप याद कर लें। सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम शब्द बताइए। ज़्यादातर प्रीवियस ईयर रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, कम समय में आपको इतना बढ़िया कंटेंट दिया जा रहा है दोस्तों। आप पूरी क्लास को अच्छे से लीजिए। बहुत सारे जो विलोम शब्द हैं वह रिपीट होने वाले हैं। आपको पेड कोर्स में भी शायद इस प्रकार से कंटेंट कम समय में दिया जाए। यह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं, आप इनका लाभ जरूर लें। सद्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्भाव होगा। परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। परमार्थ मतलब दूसरों का हित करना। परमार्थ का आपका स्वार्थ हो जाएगा। परमार्थ का क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वार्थ हो जाएगा। परमार्थ का स्वार्थ हो जाएगा। विशाल का विलोम शब्द क्या होता है? विशाल। विशाल का विलोम शब्द आपका लघु होता है। विशाल का लघु होता है। क्षणिक का शाश्वत होता है। क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत होता है। विशाल का लघु होता है। निर्मल। निर्मल का विलोम शब्द मलिन होता है। निर्मल का मलिन होता है। निर्मल का मलिन होता है। जातीय शब्द का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? जातीय का विजातीय होता है। जातीय का विजातीय होता है। जातीय का विजातीय होता है। कृपण का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? कृपण। कृपण का विलोम शब्द क्या होता है? कृपण का विलोम शब्द दाता होता है। कृपण का विलोम शब्द दाता होता है। आसक्त का विलोम शब्द अनासक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। विस्तृत का संक्षेप होता है। विस्तृत का संक्षेप होता है। आसक्त का अनासक्त होता है। अगला विलोम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वल्पायु का विलोम शब्द क्या होता है? चिरायु होता है। स्वल्पायु का चिरायु होता है। स्वल्पायु का चिरायु होता है। अल्पायु का विलोम शब्द क्या होता है? आप कमेंट में बताएंगे। अल्पायु का विलोम शब्द। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। मधुर का विलोम शब्द क्या होता है? मधुर का कटु होता है। मधुर का क्या होता है? कटु होता है। अगला विलोम है सहित का विलोम शब्द क्या होता है? सहित का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? सहित का विहीन हो जाएगा। सहित का विहीन हो जाएगा। SSCGD 2021 में आए हुए हैं सभी विलोम शब्द आप पढ़ रहे हैं। कौन सा विलोम योग में सुमेलित नहीं है? आपको इन चारों में से बताना है कौन सा गलत है। अवनत का उन्नत का अवनत होता है, बिल्कुल सही है। अधम का उत्तम होता है, उत्तम का अधम। अकाम का सकाम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही नहीं है। अंगीकार का स्वीकार नहीं होता। आप कमेंट में बताएंगे क्या होता है। उग्र। उग्र का विलोम शब्द क्या होता है? सौम्य होता है दोस्तों। उग्र का सौम्य होता है। उग्र का सौम्य होता है। तिमिर। तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है? तो तिमिर मतलब अंधकार होता है। तिमिर का प्रकाश हो जाएगा। तिमिर का विलोम शब्द प्रकाश हो जाएगा। रात्रि का आपका दिन हो जाएगा। आकाश का पाताल हो जाएगा। आकाश का पाताल, तिमिर का प्रकाश, रात्रि का दिन हो जाएगा। उन्नति। उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? उन्नति का अवनति होता है। उन्नति का अवनति होता है। उन्नति का अवनति होता है। कौन सा बिल्कुल सुमेलित नहीं है? नहीं पर आपको दोस्तों विशेष फोकस करना है। कभी कभी हम एग्जाम प्रेशर में नहीं को स्किप ही कर देते हैं, नहीं पढ़ते ही नहीं है, ऐसा सोचते हैं नहीं लिखा ही नहीं है। आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है। तो नहीं है। अनुराग का विराग होता है, बिल्कुल सही है। भूगोल का खगोल होता है। जय का पराजय होता है। तीनों आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सी आपका गलत हो जाएगा। शुभ का अनिष्ट नहीं होता है। शुभ का अशुभ होता है। शुभ का अशुभ होता है। इसके बाद दिए गए शब्द का विलोम ऐहिक का क्या हो जाएगा? ऐहिक का विलोम शब्द आपको बताना है। ऐहिक का आपका पारलौकिक हो जाएगा। ऐहिक का पारलौकिक हो जाएगा। ऐहिक का पारलौकिक हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। इसके बाद निरर्थक का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? निरर्थक का विलोम शब्द क्या होता है? तो निरर्थक का आपका सार्थक होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले आएंगे। निरर्थक का सार्थक हो जाएगा। रक्षक का क्या होता है दोस्तों विलोम शब्द? तो रक्षक का आपका भक्षक होता है। रक्षक का विलोम शब्द भक्षक होता है। उर्वर शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको। उर्वर का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? उर्वर का विलोम शब्द क्या होता है? उर्वर का ऊसर होता है। उर्वर मतलब वह भूमि जो उपजाऊ होती है। ऊसर या बंजर भूमि वह होती है जिसमें अन्न पैदा नहीं होता है, उपजाऊ नहीं होती है। इसके बाद अपमान का विलोम शब्द आपको बताना है दोस्तों। अपमान का क्या होता है? तो अपमान का विलोम शब्द आपका सम्मान हो जाएगा।
अपमान का सम्मान हो जाएगा। संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या होता है? संक्षिप्त मतलब थोड़ा कुछ, संक्षिप्त मतलब थोड़ा कुछ। संक्षिप्त का विलोम शब्द होता है विस्तृत, विस्तृत मतलब विस्तार में। ऊपर लिखित का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? ऊपर लिखित का होता है निम्नलिखित। ऊपर लिखित मतलब ऊपर लिखित प्रश्न को पढ़िए, इस प्रकार आपने पढ़ा होगा। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा होगा। तो 275 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद विफल का विलोम शब्द क्या होता है? विफल। विफल का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? तो विफल का आपका सफल हो जाएगा, विफल का सफल हो जाएगा, विफल का सफल हो जाएगा। दोस्तों इन क्लासेस को लेकर आपके कम समय में आप हिंदी को कवर कर लेंगे। 40/40 करने वाले आप। हिंदी प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर, आप जाएंगे वहाँ पर अभी तक 5 क्लासेस हो चुकी हैं। इसमें हमने बड़े अच्छे तरीके से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े हैं। 2 क्लासेस हुई हैं इनकी, लगभग 500 से 600 आपको मात्र 1 घंटे से भी कम में यह पढ़ाए गए हैं। इसके बाद ये क्लास आपकी मुहावरे की हुई है, फिर मुहावरे प्रीवियस ईयर 21, 23, 24 में सारे। इसके बाद ये विलोम शब्द और आज ये क्लास हुई है। तो ये 5-6 क्लासेस को आप जरूर लें। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्लासेस नहीं ली हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।